नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं नवरात्रि से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स आ रहा है इस टाइप का ही आ रहा। तो नवरात्र से संबंधित कुछ बातें हैं, ज़रूर अच्छे से समझ लें। पहला जो है कि नवरात्र में सुहागिन महिलाओं को कौन सा कार्य जो है पूरे 9 दिन तक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है कि दोपहर में सोना चाहिए या फिर नहीं। तीसरा जो है चाय कितनी बार पिएँ। चौथा जो है दवा खा सकते हैं या फिर नहीं। पाँचवा जो है कि पूजा जो हम कर लेते हैं तो अगले दिन जो वो फूल हो जाता है उस पुष्प को कहाँ रखें और या फिर क्या करें? चलिए अच्छे से जानते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो नवरात्रि का जैसे कि आज दूसरा दिन है, तो नवरात्रि से संबंधित ये जितने भी पॉइंट है, बहुत सारे लोगों के मन में लगता है कि चाय हमें कितने बार पीना चाहिए। तो देखिए, एक बार जो आप सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है वो चाय पीने का आदत है। तो पहला जो सुबह आप पी लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि शाम को चाय पीने का आदत है, तो 2 टाइम आप चाय बिल्कुल पी सकते हैं। किसी भी तरह का परहेज़ नहीं है, बस स्वच्छता का ध्यान रखें कि साफ-सुथरा बर्तन हो, अलग से हर चीज़ को रखें, चाय पत्ती हो, चीनी हो, चाय छन्नी हो, हर तरीके से अलग रखें और 2 टाइम आप बिल्कुल पी सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर चक्कर देने लगता है या फिर चाय नहीं पीते हैं, तो आप चाय पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है दवा खा सकते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप नवरात्र का व्रत रखते हैं और खा पी रहे हैं यानी कि फलाहार पे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं कि आपको दवा नहीं खाना है, बिल्कुल खा सकती हैं। जिस चीज़ में जो कि फलाहार नहीं किया जाता है, उस चीज़ में जो कि पानी नहीं पी सकती हैं, फल नहीं खा सकती हैं, तो वैसे में रहता है कि दवा भी नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप दवा बिल्कुल खा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई मनाही नहीं है। तीसरी पॉइंट की बात किया जाए कि बासी फूल का क्या करें? जैसे कि पहला दिन आप चढ़ा दी और दूसरे दिन जब आप चढ़ा रही तो सारा पुष्प को आपको करना क्या है? एक जगह कोई डाली में रख लें या फिर कोई कागज़ में रख लें, कोई पॉलीथीन में रख लें और जो 9 दिन कंप्लीट हो जाता है, आप जब विसर्जन करने जाते हैं तो उसी समय सारे पुष्पों जहाँ विसर्जन आपको करना है, वहीं आपको कर देना है। चाहे आप किसी पेड़-पौधे के नीचे रख लें, चाहे आप कहीं भी विसर्जन करते हैं, तो वहीं आपको डाल देना है, ठीक है? कोशिश करें कि प्लास्टिक से निकाल कर ही आपको डालना है, प्लास्टिक सहित आपको कहीं नहीं डालना है। तो पुष्प को एक जगह इकट्ठा करके अच्छी जगह पे रखें, लात ना लगे, ध्यान रखें। अ, जो एक और ज़्यादा जो सवाल था कि क्या दोपहर में आप सो सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए, सुबह आप उठिए, सुबह काम-धंधा, पूजा-पाठ, बच्चे, घर गृहस्थी, उसके बाद जो दोपहर का समय होता है, थोड़ा खाली होता है और ऐसे में बॉडी रेस्ट माँगता है क्योंकि सुबह से आप बहुत काम कर चुके हैं। अगर आप रेस्ट नहीं कीजिएगा, तो अगले दिन के लिए जो है वो आप तैयार नहीं हो सकती हैं। शाम में भी बहुत ज़्यादा आपको खटाली काम हो जाता है, घर-परिवार है ही। तो ऐसा में ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि दोपहर में कि आपको नहीं सो सकते। थोड़े टाइम के लिए अगर आप रेस्ट नहीं कीजिएगा तो अगले दिन बीमार पड़ सकते हैं और एक दिन की तो बात है नहीं कि तीज और ज्योतिया है चलो निकाल लिया जाएगा, 9 दिन का पूरा समय है। तो थोड़ा बहुत आप रेस्ट कर सकते हैं, 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं क्योंकि शरीर रहेगा तभी हम लोग पूजा-पाठ भी कर सकते हैं और क्योंकि जब शरीर ही अस्वस्थ हो जाएगा तो पूजा-पाठ कैसे कीजिएगा? तो ध्यान रखें 2 घंटा, 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कहीं मनाही नहीं है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के दौरान सुहागिन महिलाओं को कौन-कौन सा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो दोनों को नहीं करना चाहिए लेकिन हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ काम ही ऐसा निकल आया जिसमें सेविंग करना ज़रूरी है तो सेविंग कर सकते हैं। लेकिन वैसे मना किया जाता है कि नवरात्र के दौरान सेविंग हो, बाल कटाना हो, नेल कटाना हो ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ज़रूरी है तो आप देख लें। लेकिन घर की जो महिलाएँ हैं क्योंकि बहुत सारा नियम धर्म जो है हम महिलाओं को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंट्स करे ना करे लेकिन महिलाओं के द्वारा की हुई गलतियों की वजह से ही हमारे घर में बरकत या फिर सुख समृद्धि होता है। तो आप क्योंकि घर में एक आदमी भी अगर नियम करता है तो उस नियम को कहा जाता है कि हाँ नियम हुआ है। तो आप इस नियम को 9 दिन तक करें, बाल आपको नहीं कटवाना है, नेल नहीं काटना है, इन सब बातों को ध्यान रखें। नया जैसे कि मेहंदी वगैरह नहीं लगाना है और नया-नया कोई भी चीज़ आपको मतलब पहनना नहीं है। तो ध्यान रखें इन सब बातों को 9 दिन तक यानी 10वें दिन के बाद ही आपको कुछ करना है। ठीक है? तो इन सब बातों क्योंकि माता को श्रृंगार वगैरह दिया जाता है तो हम लोगों में मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाया जाता है। ये हो गया, सारा जितने भी पॉइंट था उसे मैंने क्लियर कर दिया तो नवरात्रि वीडियो को अच्छे से देखें, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।